बिहार में विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और एनडीए के सभी 9 उम्मीदवार निर्विरोधी निर्वाचित हो चुके हैं। लेकिन इस चुनाव के खत्म होते ही बिहार की सियासत में एक बड़ा तकनीकी और राजनीतिक सवाल तैरने लगा है। सवाल यह है कि बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश अब अपना कार्यकाल कैसे पूरा करेंगे। जी हाँ, क्योंकि वो ना तो विधानसभा के सदस्य हैं और ना ही विधान परिषद के। इस बीच दीपक प्रकाश के पिता और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने इस सस्पेंस से पर्दा उठाया है और बीजेपी को लेकर एक बड़ा दावा किया है। क्या है कुशवाहा का दावा और कैसे मंत्री पद पर बने रहेंगे दीपक प्रकाश, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बिहार की नई नवेली सम्राट चौधरी सरकार में पंचायती राज मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दीपक प्रकाश को लेकर पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म था। अटकलें तब और तेज हो गई जब एनडीए की तरफ से जारी की गई एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट में भोजपुरी स्टार पवन सिंह और मंत्री निशांत कुमार का नाम तो था, लेकिन दीपक प्रकाश का नाम गायब था। नियम के मुताबिक बिना किसी सदन का सदस्य बने कोई भी व्यक्ति सिर्फ 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी था कि क्या दीपक प्रकाश की मंत्री पद से छुट्टी हो जाएगी। इन तमाम कयासों और उठते सवालों का जवाब देने के लिए खुद आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा सामने आए। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि उनके बेटे दीपक प्रकाश ने सिर्फ आरएलएम की इच्छा से मंत्री पद की शपथ नहीं ली है, बल्कि इसके पीछे पूरे एनडीए खासकर सबसे बड़े सहयोगी दल बीजेपी की भी मर्जी थी। बता दें, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री है। हालांकि दीपक प्रकाश ना तो बिहार विधान सभा के सदस्य हैं और ना ही विधान परिषद के। दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर बने रहने के लेकर अटकलें तब तक तेज हो गई है जब विधान परिषद चुनाव के लिए घोषित राजद के 9 उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम शामिल नहीं था। इन उम्मीदवारों में भोजपुरी अभिनेता भी थे और निशांत कुमार भी थे, लेकिन दीपक प्रकाश नहीं थे। गुरुवार को एनडीए के सभी 9 उम्मीदवार निर्विरोधी निर्वाचन हो चुके हैं। दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया है। बीजेपी समेत एनडीए के सभी शीर्ष नेताओं ने मिलकर यह फैसला लिया है, इसलिए उनकी समझदारी पर संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। रास्ता भी वही लोग निकालेंगे, बस इंतजार कीजिए और देखिए कि आगे क्या होता है। जब उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया ने सीधा सवाल किया कि क्या उन्हें इस बात के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कोई ठोस आश्वासन मिला है, तो कुशवाहा ने मुस्कुराते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया कि बीजेपी की तरफ से आश्वासन की कभी कमी नहीं रही है। यह सवाल तभी उठता है जब कोई आश्वासन ना मिलता हो। कुशवाहा के इस आत्मविश्वास से साफ है कि पर्दे के पीछे दीपक प्रकाश को किसी न किसी सुरक्षित रास्ते से जल्द ही सदन में भेजने की तैयारी हो चुकी है। यानी उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है। भले ही दीपक प्रकाश इस बार एमएलसी की रेस से सीधे तौर पर शामिल नहीं दिखे, लेकिन एनडीए के पास उन्हें पूरे कार्यकाल तक मंत्री बनाए रखने का कोई ना कोई मास्टर प्लान जरूर तैयार है। अब देखना होगा कि एनडीए का यह गुप्त रास्ता कौन सा होता है और दीपक प्रकाश कब तक किसी सदन के माननीय बनते हैं। जी हाँ, इस पे आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।